हेलो एंड वेलकम बैक सरस्वती ज्ञान। और आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं हमारी जो ट्रिग्नोमेट्री होती है उसकी जो होती है हम सारणी आपने देखा होगा और जैसे कि आपको दिख रहा होगा जी इसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा इसके बारे में। और इसकी हम वैल्यूज़ जो है 0 डिग्री से 90 डिग्री तक की हम वैल्यूज़ कैसे निकाल सकते हैं उसके बारे में आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं और बिल्कुल एक बहुत ही अच्छे से समझाएंगे कि आप 0 से 90 डिग्री तक की वैल्यूज़ जो है किस प्रकार से निकाल सकते हैं। तो चलिए वीडियोज़ को हम स्टार्ट करते हैं और स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये वीडियो जो है हमारी 9th क्लास से लेकर जो है 12th क्लास और इसके साथ साथ हमारी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकती है। तो अगर आप मैथ्स के स्टूडेंट हैं तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होगी और आपके जो भी फ्रेंड्स हैं उनको ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिएगा और वीडियो अगर अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि हम इस तरह की वीडियो लाते रहते हैं। तो सबसे पहले हमें जानना है कि ये हमें फॉर्मूलेस क्या होते हैं, ठीक है। तो साइन का आपको पता होगा कि जैसे भी हमने पहले सुना हुआ है कि लाल बटे कक्का क्या होता है, याद करने के लिए हमने ये ट्रिक बनाई हुई है, ठीक है। तो साइन थीटा का मतलब होता है लंब बटे में कर्ण, ये आपको याद रखना है, ठीक है। इसके साथ साथ जो हो जाएगा कॉस की जो हो जाएगी, आपको ये सिर्फ दो चीज अगर आप याद कर लेते हैं तो आपको जो है पूरे फॉर्मूलीज जो हो जाएंगे याद हो जाएंगे, ठीक है। तो साइन का जो होता है लंब बटे कर्ण होता है और कॉस का जो होता है हमारा आधार बटे कर्ण हो जाता है। इसके साथ साथ अब मैं आपको पूरा समझा देता हूं बहुत ही अच्छे से। तो टेन जो होता है हमारा साइन बटे कॉस का जो होता है, टेन बराबर क्या होता है साइन बटे कॉस होता है, ठीक है। साइन बटे कॉस मतलब कि साइन का जो मान होगा और कॉस का जो मान होगा उसका हो जाएगा। तो अपन जैसे ही इसको ऊपर नीचे करके लिखते हैं साइन बटे कॉस में तो इसमें कर्ण से कर्ण जो हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, तो लंब बटे क्या बचेगा आधार बचेगा, ठीक है। आपको बिल्कुल कोई भी चीज़ याद नहीं करनी है, मैथ्स में कोई भी चीज़ याद नहीं करनी पड़ती है, फॉर्मूलीज बस जो है थोड़े बहुत याद करने लेते हैं और ज़्यादा उनको जो है समझा ही जाता है, ठीक है। तो याद करने की कभी कोशिश मत कीजिएगा ज़्यादा। तो इसके साथ साथ अब मैं आपको बताऊंगा कि साइन का जो बिल्कुल अपोजिट होता है, साइन का अपोजिट जो हो जाएगा कॉसेक हो जाएगा, यानी कि इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा कर्ण बटे जो हो जाएगा लंब हो जाएगा कॉसेक का, ठीक है। अब कॉस का उल्टा आपको याद रखना है कि सेक होता है और सेक का फॉर्मूला हो जाएगा कर्ण बटे में आधार हो जाएगा और टेन का उल्टा जो हो जाएगा कॉट हो जाएगा, तो इसका भी जो है अपोजिट हो जाएगा, मतलब कि आधार बटे कर्ण हो जाएगा। अब जो ये चीज़ हमने पढ़ी हुई है ये भी हमारे जो हो जाती है ये टेबल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगी जो हमने इसमें पढ़ा हुआ है, ठीक है। तो सिर्फ आपको साइन की वैल्यूज बस याद करनी है पूरी 0 से लेकर 90 तक, ठीक है। तो 0 की साइन की जो वैल्यूज हो जाएगी हमारी 0, 30, 45, 60 और 90, तो इसकी वैल्यूज जो जाएगी 0, 1/2, 1/2 और करनी 3/2 और 1 हो जाएगी। अगर आपने ये साइन थीटा की ये जो है 90 तक याद कर ली तो आप जो है पूरी टेबल बना सकते हैं, ठीक है। कैसे बना सकते हैं आप टेबल? तो सबसे पहले आपने देखा कि साइन का जो होता है उल्टा ये हो गया, ठीक है। साइन का जैसे ही आपने बनाया तो कॉस, अब कॉस का आ जाएगा। कॉस का कैसे करना है आपको ये भी याद रखनी है बिल्कुल लाइन वाइज लाइन, साइन के बाद कॉस, टेन, कॉट, सेक, कॉसेक, ठीक है। आपने जैसे ही साइन की ये याद कर ली इसके बाद आपको कॉस की बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको जो है अपोजिट कर देना है बिल्कुल। कैसे अपोजिट कर देना है? जैसे कि 1 करनी 3/2, 1/2, 1/2 और ये 0 हो जाएगा, ठीक है। अगर आपने ये दो चीज़ें आपने जैसे आपने ये और ये याद कर लिया था वैसे ही आपने ये और ये याद कर लिया तो आपको अब टेन, कॉसेक, सेक, कॉट की याद करने की कोई ज़रूरत नहीं रहेगी, ठीक है। अब इसके बाद हम 10 पे आते हैं। तो 10 का आपको पता है कि क्या होता है लंब बट्टे में क्या हो जाता है आधार, मतलब कि इसका ऊपर का लंब हो जाएगा और इसके ऊपर का आधार हो जाएगा। तो जैसे ही आपको ये बहुत ही चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं ये आपको याद रखनी है, जैसे कि 0 बटे में 1 कहीं पे दिया हुआ है, जैसे कि 0 और 0 बटे में 1 दिया है तो इसकी वैल्यूज जो हो जाती है हमारी 0 हो जाती है, ठीक है। और कहीं पे 1 बटे में अगर 0 आ रहा है तो इसकी वैल्यूज हो जाएगी अनंत हो जाएगी, ठीक है। और कहीं पे अगर 1 बटे में 1 आ रहा है तो इसकी वैल्यूज 1 हो जाएगी। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको याद होनी चाहिए। अब इसके साथ साथ अब हम बात कर लेते हैं हमारे 10 की। तो 0 बटे में 1 मतलब कि क्या होता है हमारा 0 हो जाएगा, ठीक है। अब 1 बटे में करनी 3 हो जाएगा, इसके ऊपर का ले रहे हैं हम, ठीक है। तो 1 बटे करनी 3 हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, इसका 1/1 हो जाएगा, करनी 2 से करनी 2 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब इसका करनी 3 और बटे 1 तो करनी 3 हो जाएगा और 1/0 का मतलब मैंने पहले भी बताया है कि 1/0 का मतलब जो होता है इन्फिनिटी हो जाता है, ठीक है। अब आपको ये चीज़ याद हो गई होगी। अब 10 जो हुआ है आपको बिल्कुल पता है कि इसका उल्टा होता है, कॉट का उल्टा जो होता है 10 होता है। तो अपन को पता है 0 जो है तो 0 का उल्टा जो हो जाता है आपको पता होना चाहिए अनंत होता है, ठीक है। या इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, टेबल बना सकते हैं, इसको बिल्कुल अपोजिट करते जाएंगे, जैसे अनंत, करनी 3, 1, ये 1,
और ये एक बटे करनी 3 और ये 0 हो जाएगी। ठीक है, इस प्रकार से भी आप कर सकते हैं। कॉट को कैसे, इस प्रकार से, ये तो अपन ने कर लिया, इसका उल्टा भी अगर अपन करके देखेंगे तो भी वही आंसर आएगा। जैसे कि 0 को उल्टा करेंगे तो अनंत, इसको उल्टा करेंगे तो करनी 3, इसको करेंगे तो 1, इसको करेंगे तो 1 बटे करनी 3, और अनंत को जो है हम उल्टा करते हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि अनंत को जैसे ही हम उल्टा करते हैं तो वो 0 हो जाती है, और 0 को अगर हम उल्टा करते हैं तो अनंत हो जाता है। ठीक है, अब इसके बाद हम बात करेंगे सेक की। ठीक है, यहां तक आपको समझ में आ गया होगा आई थिंक, है ना। अब सेक की बात कर लेते हो। सेक जो होता है हमारे कॉस का उल्टा होता है। तो हमने पहले भी बात की है कि 1 का उल्टा जो होता है 1 होता है, करनी 3 बटे 2 का उल्टा हो जाएगा 2 बटे करनी 3, और 1 बटे करनी 2 का उल्टा हो जाएगा करनी 2, इसका हो जाएगा 2, और 0 का उल्टा हमेशा जो है याद रखना है अनंत होता है। ठीक है, हाँ। अब इसके बाद हम बात करेंगे कॉसेक की। तो कॉसेक जो होता है साइन का उल्टा होता है, अपोजिट होता है बिल्कुल। तो 0 का अपोजिट जो जाएगा अनंत हो जाएगा, इसका 2 हो जाएगा, इसका करनी 2 हो जाएगा, इसका 2 बटे करनी 3 हो जाएगा, और 1 का उल्टा अपोजिट हमेशा 1 होता है। तो आपको ये और ये चीज़ आई थिंक समझ में आ गई होंगी, बहुत ही अच्छे से समझ में आ गई होंगी, और कभी भी याद नहीं करना है, हमेशा समझने की ज़्यादा कोशिश करना है, जो हमें लॉन्ग टाइम तक जो है हमें याद रह सके, समझ सकें, है ना, और दूसरे को समझ सकें। अगर आपके आसपास कोई विद्यार्थी रहता है तो आप उसको ये टेबल एक बार बनाना सिखाएं, मैथ्स का कोई स्टूडेंट है, 1-2 बार आप उसको बताएंगे, समझाएंगे, दूसरे को समझाएंगे, तो आपको जो है ये टेबल बहुत ही जल्दी से लर्न हो जाएगी। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हम इस तरह की वीडियो लाते रहते हैं। और इसके साथ साथ मैं नेक्स्ट वीडियो में जो है आपको लेके आने वाला हूँ। कभी कभी हमारे साथ ये प्रॉब्लम फेस होती है कि हम साइन की, अगर हमें 270 वैल्यूज़ दे दी है, 360 दे दी है, 180 दे दी है, तो हम इसका जो है फॉर्मूलेस किस प्रकार से बनाएं, उनकी वैल्यूज़ किस प्रकार से निकालें। तो नेक्स्ट वीडियो जो है इसी के बारे में होने वाली है। तो वीडियो को जो है ज़रूर देखिएगा वो वाली भी। तो तब तक के लिए गुड बाय।